हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आकृति है। चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.35 यानी 6.3 और 5 में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज नहीं होगा, हाँ त्रिभुज ओडीसी और समरूप है त्रिभुज ओबीए, और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, और सीओडी कोण सीओडी बराबर 70 डिग्री है, और कोण डीओसी और कोण डीसीओ और ओ ए बी ज्ञात की करना है। तो सबसे पहले कोण त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। तो इस त्रिभुज में जो है कोण ओडीसी, यह कोण ओडीसी और ओबीए ओ बी ए, यह त्रिभुज जो हमें समरूप दिया है, और हमें यह दो चीज दिया है 125 डिग्री और कोण सी डी ओ हमें दिया है। सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए दिया है, और साथ ही साथ जो है कोण बी ओ सी है ना, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ बराबर है 70 डिग्री। यह हमें दिया है, यह हमें क्या किया, 70 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, डी ओ सी। तो डी ओ सी इस त्रिभुज में क्या मिलेगा, डी ओ सी, यानी बीच में जो यह कोण बन रहा है, यह कोण निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि यह जो दो त्रिभुज समरूप है तथा डी बी क्या है, ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है, और यह दो रेखा के बीच जो त्रिभुज बना है वो तो समरूप है, और यह जो डीबी रेखा है वो इस रेखा पर जो है 125 डिग्री बना है, और यह भी कुछ डिग्री होता है, लेकिन यह निकालने के लिए कहा जाता है। तो यह जो रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, तो हम लिखते हैं कोण क्या डी ओ सी, कोण डी ओ सी, डीबी पर का जो कोण बन रहा है वो हम लिख रहे हैं। तो एक डी ओ सी बन रहा है और एक बी ओ सी बन रहा है, प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कैसे, तो हम बता रहे हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से कैसे, तो रैखिक युग्म से, क्योंकि रेखा पर का बना कोण जो होता है वह रैखिक युग्म से क्या होता है, 180 रेखा पर का जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। दो रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वह यानी रैखिक युग्म जो होता है उस सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी रेखा पर जो भी कोण बनेगा उसका योग 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम 180 डिग्री हो गया। तो हमें कोण डीओसी निकालना है, डीओसी प्लस कोण बीओसी का मान हमें क्या दिया है, 125 डिग्री, 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें कोण डीओसी निकालना है, 180 डिग्री में से हम 125 डिग्री घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 55 डिग्री होगा ना, 10 में 5, फिर क्या होगा, 17 में से 12 गया था 5, 55 डिग्री कोण डीओसी, इसलिए कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री। यानी यह जो कोण डीओसी निकला यह 55 डिग्री हमें आया। अब हमें दूसरा जो निकालना, ये तो निकल गया ये, अब हमें दूसरा जो निकालना है यह डीसीओ, यानी यह जो कोण है डीसीओ, यानी यह जो कोण है यह हमें निकालना। तो यह हमें कैसे निकलेगा, तो यह हमें निकलेगा, यहां पर पहले त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। यह डी है, यह सी है, और यह ओ है। यह है 55 डिग्री और यह है 70 डिग्री, और यह हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के योगों का योग जो होता है, त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है यह 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के द्वारा नहीं निकल सकता, तीनों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए त्रिभुज ओडीसी में क्या है, कोण ओडीसी, कोण ओडीसी प्लस कोण डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ, कोण डीसीओ
बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे? किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखे कि तीनों कोनों का यानी कोण डी प्लस कोण डी सी बराबर प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमें जो है कोण डी ओडीसी 70 डिग्री दिया है, अब प्लस डीसीओ जो है हमें निकालना है। डीओसी हमें 55 डिग्री दिया है और डीसीओ जो है हमें निकालना है। तो कोण डीसीओ के ऐसे छोड़ देते हैं, फिर 180 डिग्री। अब हम कहें कि 70 और 75 कितना होगा? 5 7 5 12 125 डिग्री होगा। 70 55 कितना हो गया? 125 डिग्री। कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण डीसीओ निकालना है तो 180 डिग्री। अब बॉर्डर के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। यानी नेपाल से बिहार जाएगा या बिहार से नेपाल आएगा तो वह घटेगा चिन्ह, तो इसलिए यह बॉर्डर के इस पर आया तो यह घट जाएगा। तो इसीलिए कोण डीसीओ बराबर 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री आएगा। इसीलिए हमें कोण डीसीओ भी निकल गया। अब हमें जो तीसरा निकालना है, यह निकालना है OAB। तो यह OAB कैसे निकलेगा? यह OAB है। यहाँ पर जो है कोण AOB बराबर भी 55 डिग्री होगा। तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से उसके सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। किसी भी दो रेखा जो आपस में प्रतिच्छेद करेगा, यानी आपस में प्रतिच्छेद करेगा तो उसके सम्मुख कोण जो होगा, यानी ऊपर और नीचे और इधर यह जो कोण बनेगा, ऊपर नीचे और इधर जो कोण बनेगा वह क्या होगा? सम्मुख, यानी वह बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कि चूंकि कोण DOC बराबर कितना है? 55 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर भी कितना हो जाएगा? AOB बराबर भी 55 डिग्री। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, इसे हम सम्मुख कोण भी कहते हैं। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर जो OBA यानी यह जो त्रिभुज है, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज AOB में। अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है, या तो दिया ही है। तो यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। यह है A, यह है B और यह है O और यह भी O और यह है D और यह है C। एक बात और है कि यदि कोई रेखा, दो रेखा के बीच जो कोई रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इसके जो एकांतर कोण का युग्म जो होता है वो बराबर होता है। इसीलिए यह भी 70 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण यानी कोण D बराबर कोण B, कोण ODC बराबर कोण OBA, यह 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो है हमें ODC बराबर दिया है 70 डिग्री। फिर कोण C बराबर जो हो DCO बराबर दिया है 55 डिग्री। तो यह भी तो हो ही जाएगा। नहीं, यदि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तब यह दोनों कोण बराबर होगा, तो यह नहीं होगा। यह 70 डिग्री। कोण DCO हमें निकला है 55 डिग्री, और जबकि यह जो कोण 55 डिग्री है और फिर यह भी जो है कोण 55 डिग्री है। इतना तो कुछ हमें दिया है। अब हमें निकालना है कि कोण A कोण D के बराबर, कोण C कोण B के बराबर, और कोण, यानी यदि त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज AOB है, B है, या तो हमें दिया है कि त्रिभुज ODC और त्रिभुज AOB जो है यह क्या है? समरूप। क्या दिया है? OBA
ओ बी ए है, ए ओ बी नहीं, ओ ए बी, यह हमें समरूप दिया है। तो यह हमें समरूप दिया है, तो समरूप होने की कसौटी दो ही है। पहला जो प्रत्येक कोण बराबर होनी चाहिए और इसके प्रत्येक भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो अतः क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा संगत कोण, अतः संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए जो इसके सम्मुख कोण, इसके संगत कोण जो होगा वो बराबर होगा। तो बाएं वाले बाएं के साथ, दाएं वाले दाएं के साथ, और जो ऊपर वाला जो होगा यह बराबर होगा। तो यहां पर जो है कोण सी या ओडीसी बराबर कोण ओएबी जो है संगत कोण बराबर होगा। तो कोण ओडीसी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ओबीए के, कोण ओबीए बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ना। ओडीसी और ओबीए संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण इसके राइट वाले इसके राइट वाले इसके लेफ्ट के साथ, और इसके लेफ्ट वाला इसके राइट के साथ बराबर होगा। तो इसीलिए कोण ओडीसी डीओसी बराबर कोण एओबी, कोण एओबी बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। और कोण डीसीओ बराबर हो जाएगा कोण ओएबी, कोण ओएबी। तो कोण डीसीओ बराबर कितना 55 डिग्री है, तो कोण ओएबी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसीलिए हमें क्या निकालना था, कोण ओएबी बराबर 55 डिग्री। हमें जो 3 क्वेश्चन का निकालना था, यानी दो क्वेश्चन में जो है ये 3 कुछ निकालना था। पहला कोण डीसीओ का मान निकला कितना 55 डिग्री, और फिर कोण सीडीओ का मान भी 55 डिग्री, और कोण ओएबी का मान भी 55 डिग्री। इसीलिए क्या होगा, कोण लिख देते बढ़िया से, कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री, फिर कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री, और फिर कोण ओएबी बराबर 55 डिग्री। यही तो हमें निकालना था, इसलिए यह निकल गया।